हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एंड आई नो कि आप लोगों को सेशन पहले वाले बहुत अच्छे लगे हैं और मैं आप लोगों को आगे के रूल्स समझाते जाऊंगी इंग्लिश के और इंग्लिश को बनाते जाऊंगी आसान। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग रूल डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगी तो आप 100% इसमें मिस्टेक करेंगे, एरर्स करेंगे, मार्क्स आपके कट जाएंगे। तो आज एक बड़ा सा प्यारा सा सिंपल सा मगर इंटरेस्टिंग सा रूल मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर किया करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, किसी भी एसएससी, बैंकिंग, किसी के भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आप उनको ज़रूर शेयर करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। चले स्टार्ट करते गाइस। तो आज का रूल है, देखो जब हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वो हमेशा वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, ठीक है, राम एंड श्याम। तो मैंने दो नाउन को जोड़ दिया एंड से, मैंने दो नाउन को एंड से जोड़ा। तो अब मैं वर्ब क्या लूंगी? मैं वर्ब लूंगी प्लूरल, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, है ना, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। फिर मैंने लिखा मीना एंड, ठीक है, पेन एंड पेंसिल आर, माई पेन एंड पेंसिल आर मिसिंग। तो मेरी पेन और पेंसिल, चाहे थिंग्स के लिए भी, ठीक है, माई पेन एंड पेंसिल। अब दो नाउन मैंने जोड़ दिए तो मैं लिखूंगी आर मिसिंग, राइट, आर मिसिंग। तो जब हम दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। बट क्या ऐसा हमेशा होता है? क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं गाइस, ऐसा हमेशा नहीं होता। जब हम दो नाउन को जोड़ते हैं, जब हम दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं, ठीक है, बट व्हेन two nouns connected by and together represent the same person, same thing या फिर same idea। जब हम दो नाउन को जोड़ते हैं एंड से मगर वो एक ही व्यक्ति को या एक ही चीज को या एक ही आइडिया को दर्शाता है, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब हम दो नाउन तो लिख रहे हैं एंड से जोड़ रहे हैं मगर वो दोनों नाउन मिलके एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ लिखा द बॉय एंड द गर्ल आर वेटिंग फॉर आउटसाइड द स्कूल, क्योंकि बॉय और गर्ल दोनों अलग अलग हैं। बॉय, लड़का और लड़की दोनों अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। तो मैंने वर्ब ले लिया आर, दैट इज ओके, दैट इज करेक्ट, है ना, ये ठीक है। मगर ये सेंटेंस देखिए, द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे। तो हमारा जो प्रिंसिपल है और जो साइंस टीचर है वो एक ही है ना। हमारा जो प्रिंसिपल है, आपके स्कूल में भी होता होगा, हमारे स्कूल में हमारी प्रिंसिपल बायोलॉजी की टीचर थी तो हमें बायो पढ़ाती थी। तो प्रिंसिपल और साइंस टीचर जो हैं एक ही व्यक्ति हैं। तो जब वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो हम अपने इनके साथ वर्ब लेंगे हैज। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कि पता कैसे चलेगा कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप एक और नया रूल समझेंगे इसमें कि आपके एक व्यक्ति के लिए हमेशा एक ही आर्टिकल का यूज करते हैं। हम एक व्यक्ति या एक किसी भी चीज़ के लिए, एक नाउन के लिए आर्टिकल हमेशा एक आता है। अगर वो एक ही व्यक्ति है तो आप एक ही आर्टिकल यूज़ करेंगे, अगर वो एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो आप एक से ज़्यादा आर्टिकल यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे सेंटेंस में देखो द प्रिंसिपल एंड साइंस टीचर, तो यहाँ पे आर्टिकल द बता रहे कि दोनों ना एक ही व्यक्ति हैं। पता कैसे चल रहा है? द बता रहे कि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं, इसलिए हम इसको एक कंसीडर करके सिंगुलर वर्ब हैज लगा देंगे। अगर यहां पे ऐसा होता द प्रिंसिपल, अगर यहां पे द प्रिंसिपल एंड द साइंस टीचर होता ना, द साइंस टीचर होता, मतलब कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। आप इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल्स और समझ रहे हैं कि आप अगर दो आर्टिकल लगा रहे तो दो व्यक्ति, द प्रिंसिपल और द साइंस टीचर, मतलब एक प्रिंसिपल है और एक साइंस टीचर है, तो मैं यहाँ पे वर्ब लगाती हैव, ठीक है। बट मैंने एंड से तो इसको जोड़ा है, बट एक ही आर्टिकल को यूज किया है, ये शो करता है कि व्यक्ति एक ही है और एक ही व्यक्ति, तो आप इसके साथ वर्ब हैज यूज करेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जब आप दो नाउन को एक ही आर्टिकल, दो नाउन को एंड से जोड़ते हैं और वो एक ही व्यक्ति होते हैं, वो कैसे पता चलेगा? आर्टिकल द बता देगा,
हाँ, आर्टिकल बता देगा, ए एंड द, कोई भी आर्टिकल बता देगा कि वो एक ही अगर यूज़ किया गया तो वो एक ही व्यक्ति है, तो आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर एक से ज़्यादा आर्टिकल्स आपको सेंटेंस में देखने को मिले उसके साथ, तो मतलब वो दो व्यक्ति हैं, दो से ज़्यादा व्यक्ति, आप उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लेंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन, द एक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी वर अवॉर्डेड लास्ट नाइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? द एक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी वर अवॉर्डेड लास्ट नाइट। द एक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, तो हमने यहाँ पे वर्ब गाइज क्या आएगा आपका, यहाँ पे वर्ब आपका क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें कि आर्टिकल, मैंने एंड से दो नाउन को जोड़ दिया, ये भी एक नाउन है, और मैंने डायरेक्टर इसको भी जोड़ दिया, ये भी एक नाउन है, ठीक है। मैंने इनको जोड़ दिया, बट आर्टिकल मेरा द, एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल एक ही है, मतलब एक ही व्यक्ति रहा होगा, वो उस मूवी का एक्टर भी था और वो उस मूवी का डायरेक्टर भी था। बहुत सारी मूवीज़ होती हैं जो एक्टर भी होते हैं, वही डायरेक्टर भी हो जाते हैं, तो वही एक्टर था, वही डायरेक्टर था। फॉर एग्जांपल मैंने अभी वीर सावरकर मूवी देखी थी, तो उसमें रणदीप हुड्डा एक्टर भी था और डायरेक्टर भी था, तो वही एक व्यक्ति था, तो वर्ब आपका आ जाएगा वॉज। द एक्टर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी वॉज अवॉर्डेड। नेक्स्ट, द एक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी वर अवॉर्डेड लास्ट नाइट। अब यहाँ पे एंड से हमने जोड़ा है, ठीक है, बट दोनों के पास आर्टिकल द अलग अलग है, मतलब कि एक नहीं दो व्यक्ति हैं, कि मूवी का वो उस मूवी का एक एक्टर है और एक उस मूवी का एक डायरेक्टर है, दोनों अलग व्यक्ति हैं। तो ये जब दोनों अलग व्यक्ति हैं, राइट, तो ये जब दोनों अलग व्यक्ति हैं तो आपके पास दो नाउन हो गए, दो नाउन हो गए, तो वर्ब आपका प्लूरल हो जाएगा वर अवॉर्डेड लास्ट नाइट। द एक्टर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी वर अवॉर्डेड लास्ट नाइट। तो आंसर आपका होना चाहिए वर, आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए वर। हैव यू अंडरस्टूड? अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताती हूँ, एंड से ही जोड़ के देखो। आपने सुना होगा ब्रेड एंड बटर, वो तो आर्टिकल का मैंने बता दिया, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एक अपने आप में एक नाउन है, और एंड से मैंने जोड़ा बटर, ब्रेड एंड बटर इज आर माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, इज आर माई ब्रेकफास्ट। अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे क्या लगा सकते हो? ब्रेड एंड बटर। देखो ये दिखने में दो अलग चीज़ें, अब इसमें आर्टिकल भी नहीं आया है ना, दिखने में दो चीज़ें, इसमें आर्टिकल भी नहीं आया, मगर ब्रेड और बटर, ऐसा तो नहीं होता इंसान ब्रेड अलग खाता है बटर अलग खाता है, वो मिलके एक ही चीज़ बन जाता है। तो दो चीज़ें मिलके एक ही चीज़ को दर्शाती हैं, ब्रेड बटर एक यूनिट बन जाता है, राइट। जैसे राइस एंड करी, राइस एंड करी, है ना। तो दाल चावल, आप दाल को अलग और चावल को अलग नहीं खाते, दाल चावल एक साथ खाते हैं। तो ये मिलके जब एक ही यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, ब्रेड एंड बटर मिलके एक ही यूनिट बना रहा है, राइस एंड करी मिलके एक ही यूनिट बना रहा है, तो आप इसके साथ वर्ब इज लेंगे, इज माई लंच, है ना। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, राइस एंड करी इज माई लंच। तो आई होप आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब एंड से हम दो नाउन को जोड़ते हैं और वो दोनों अलग अलग होते हैं, तब तो आप प्लूरल वर्ब लेंगे। बट आप एंड से जब दो नाउन को जोड़ते हैं और वो एक ही चीज़ को एक व्यक्ति को, एक किसी चीज़ को या किसी एक आइडिया को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। आइडिया के नाम पे मैं आपको एक और बता देती हूँ, सम एंड सब्सटेंस, ठीक है, सम एंड सब्सटेंस। तो सम एंड सब्सटेंस भी आपका किसी चीज़ की पूरी कंप्लीट नॉलेज, सम एंड सब्सटेंस मीन्स एवरीथिंग अबाउट समथिंग, मीन्स किसी चीज़ के बारे में सब कुछ, तो इस नीडेड, तो वर्ब आपका इस आएगा, क्योंकि ये भी दोनों चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट सीरीज़ में आपको मैं पूरी एक लिस्ट दे दूंगी कि कौन कौन से नाउन दो चीज़ों को दिखने में अलग होते हैं मगर एक साथ ही मिल जाते हैं और एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। बट आज का हमारा जो रूल था वो ये था कि एंड से आप अगर दो नाउन को जोड़ रहे हैं मगर वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप वर्ब सिंगुलर लेंगे। आपको ये रूल पसंद आया होगा तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों को ज़रूर, अपने दोस्तों से क्वेश्चन पूछिएगा पहले, और जब वो आंसर ना दे पाए तब आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे आपकी पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग होगी, इंटरेक्शन भी कुछ काम का हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आप टेक्स्ट बुक में
बहुत ही सुपर्ब ऑफर्स चल रहे हैं, आप जाके ग्रैब कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक में टेस्ट पेपर्स बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, आपको सारी कंप्लीट एग्जाम्स के बैचेस मिल जाएंगे, जिसमें आप मेरा कोड परी लगा सकते हैं, PARA, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो यूज़ द कोड PARA टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन टेक्स्ट बुक। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।